एडू फन चैनल के माध्यम से मैं मुकेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जनरल स्टडी का जो चैप्टर है वो आधुनिक भारत के 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति में सैनिकों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी आज़ादी को भी लेकर, जिससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इसलिए बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम महासंग्राम कहा। तो अभी हम जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर से कि क्या कारण था और कैसे कैसे ये विद्रोह हुए और इस विद्रोह के हीरो कौन थे। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि आखिर इस विद्रोह का क्या कारण था। राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के लिए डलहौजी के द्वारा अपनाया गया अपहरण की नीति या हड़पने की नीति या व्यापकगत नीति थी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर निषेध कर दिया, यानी जिस राजा का अगर अपना बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका राज्य ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। उस तरह से सतारा, नागपुर, झांसी को डलहौजी ने हड़प लिया। साथ ही साथ कुशासन का आरोप लगाकर अवध के राज को भी ब्रिटिश में मिला लिया। आर्थिक कारण। ब्रिटिश के अधिकार के कारण भारत का विकास अवरुद्ध हो चुका था तथा भारत गरीब राष्ट्र की तरह बन गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भूमि सुधार के नाम पर कर मुक्त भूमि तथा इनाम की भूमि छीन ली थी। डलहौजी ने इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जमींदारों का अंत कर दिया था। धार्मिक कारण। ब्रिटिश सरकार भारत में आए ईसाई पादरी और धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहन देती थी तथा राजकीय सहायता भी प्रदान करती थी। कट्टर हिंदुओं के हृदय में यह धारणा घर कर गई थी कि अंग्रेज उनके विवाह इत्यादि सामाजिक व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों तथा धर्म को नष्ट कर समूचे देश को ईसाई बनाना चाहते थे। सैनिक कारण। कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी, जबकि अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 45,000 थी। भारतीय सैनिकों को वेतन भत्ते अंग्रेजी सैनिकों से बहुत कम होते थे। भारतीयों को सेना के सभी उच्च पदों पर नियुक्त नहीं की जाती थी, केवल अंग्रेज सैनिक ही उच्च पद पर नियुक्त होते थे। तत्कालिक कारण। सरकार ने इनफील्ड राइफल नामक नई बंदूक सेना की व्यवस्था के लिए चालू की। इसके कारतूस को बंदूक में भरने के लिए पहले दांत से काटना पड़ता था। सैनिक में यह खबर फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए घृणा की वस्तु थी। अब चर्चा करते हैं इस क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह का प्रारंभ। विद्रोह की पहली घटना बैरकपुर छावनी में 23 मार्च 1857 को हुई। उस समय मंगल पांडे ने सरजत को गोली मार दी तथा उनकी हत्या कर दी। इसके लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी और वो मेरठ से की गई थी। प्रतीक कमल और रोटी। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मैगलसा, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एलिसन। विद्रोह के समय अंग्रेजों के समर्थक रियासत थे अफगानिस्तान, हैदराबाद, ग्वालियर, सिंध। इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी थे मिर्जा गालिब। विद्रोह दबाने वाले मुख्य रेजिमेंट जो थे वो थे गोरखा, सिख तथा पठान रेजिमेंट। अब चर्चा करते हैं इस विद्रोह के भारतीय नायकों के बारे में। तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर, दिल्ली से। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे
जिसने इस युद्ध की घोषणा की थी। ये उर्दू फारसी के अच्छे ज्ञाता थे एवं कवि भी थे। युद्ध के बाद इन्हें रंगून कैद करके भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। यहीं पर इनका कब्र है। बख्त खां बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। दिल्ली में युद्ध का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने ही किया था। बरेली में बख्त खां ने ही सिपाही विद्रोहियों का नेतृत्व भी किया था। यहाँ अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने वाले थे निकलसन और हडसन। नाना साहब कानपुर 1824 ईस्वी में जन्मे नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। ये अंतिम मराठा पेशवा थे जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। यह विद्रोह से भागकर नेपाल चले गए, जहां इनकी मृत्यु हो गई। तात्या तोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण थे। इन्होंने कानपुर के विद्रोह में नाना साहब की तथा ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की सहायता की। अंत में उनके एक मित्र अरमान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया तथा उनको अंग्रेजों के हाथ सौंप दिया। बेगम हजरत महल लखनऊ। हजरत महल अवध की बेगम के रूप में जानी जाती है। इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया तथा विद्रोह में भाग लिया। कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ के विद्रोह को दबाया और विद्रोह खत्म किया। लक्ष्मीबाई झांसी। लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी थी। वह अपने पुत्र दामोदर राव को राजा की मान्यता दिलवाने के लिए इस विद्रोह में कूद पड़ी। इनकी मृत्यु जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हो गई। इनके विद्रोह को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे ह्यूरोज। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। जगदीशपुर आरा के जमींदार वीर कुंवर सिंह 1857 ईस्वी की विद्रोह के सबसे बुजुर्ग नेता थे। इन्होंने कई बार युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। अन्य नेता में थे पटना से पीर अली, इलाहाबाद से लियाकत अली, मथुरा से कदम सिंह, फैजाबाद से अहमदुल्ला, मेरठ से देवी सिंह, फतेहपुर से अजीमुल्ला, हरियाणा से रावतुल्ला राव। ये इस विद्रोह के अन्य प्रमुख ने। अब चर्चा करते हैं विद्रोह के असफलता के कारण। पहला, योग्य नेतृत्व का अभाव। दूसरा, यह विद्रोह असंगठित एवं सीमित था। तीसरा, लाहौर, पेशावर, मुल्तान अंग्रेजों के समर्थक थे। चौथा, बंबई, मद्रास के सैनिकों ने तथा अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद अंग्रेज का साथ दिए थे। पांचवा, शिक्षित वर्गों ने भारतीयों का साथ नहीं दिया था। इस विद्रोह का परिणाम 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तीसरा, गोद लेने की अधिकार को मान्यता दे दी गई। चौथा, तोपखाना पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। और आखिरी, पहले भारतीयों और अंग्रेजों के सैनिकों का अनुपात 5:1 था, जो घटकर 2:1 कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रहा आपका 1857 का विद्रोह। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है।